सोचिए जरा, एक समोसा, गर्मा गर्म चटपटा समोसा, क्या ये कभी डर की वजह बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलेंगे जहां एक जानी पहचानी ललचाने वाली खुशबू मौत का पैगाम लेकर आती है। ये कहानी है समोसे वाली चुड़ैल की। जरा सोचिए, सुबह के 6 बजे हैं, पूरी रिहायशी कॉलोनी में एकदम सन्नाटा, और फिर इस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। ये किसी आम बेचने वाले की पुकार नहीं है, नहीं नहीं, ये तो उस खौफ की दस्तक है जिसने लोगों को, आप समझिए, अपने ही घरों में कैदी बना दिया है। तो ये पूरी कहानी है आवास विकास कॉलोनी की। यहाँ हर सुबह ठीक 6 बजे हवा में ना मसालेदार समोसों की एक ऐसी खुशबू फैलती है कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। पर होता क्या है, लोग बाहर आने की बजाय अपने दरवाजे और कसकर बंद कर लेते हैं। यही तो सबसे अजीब बात है ना? मतलब एक खुशबू जो भूख जगाए, वो यहाँ मौत का डर कैसे फैला सकती है? आखिर इस जायकेदार महक के पीछे कौन सा गहरा खौफनाक राज छिपा है? और इस डर की वजह समोसे वाली चुड़ैल। उसका तरीका ना बड़ा सीधा साधा है, पर उतना ही खतरनाक। वो अपनी जबरदस्त खुशबू से लोगों को अपनी तरफ खींचती है और फिर उन्हें खिलाती है अपने अजीब से हरे रंग के समोसे। और ये समोसे भाई कोई आम नाश्ता नहीं है, ये तो एक जानलेवा जाल है। अब ये खतरा कितना असली है, ये समझने के लिए हमें रोहन की कहानी जाननी होगी। रोहन वो पहला इंसान था जो इस चुड़ैल के जाल में फंसा था, और उसी की कहानी ने, सच कहूं तो, पूरी कॉलोनी में दहशत फैला दी थी। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये चुड़ैल काम कैसे करती है। ये सिर्फ कोई डराने वाली बात नहीं है, ये पूरा एक सोचा समझा प्लान है। पहले वो मन मोह लेने वाली खुशबू, फिर आते हैं वो अनोखे हरे समोसे, और आखिर में वही समोसे एक राक्षस की तरह अपने शिकार को ही खत्म कर देते हैं। तो हुआ ये कि रोहन बेचारा फोन पे बात करने में लगा था, और सुबह सुबह भूख भी लगी थी जोर की। उसने उस अजीब सी औरत से समोसे खरीद लिए। हाँ, समोसों का हरा रंग उसे थोड़ा अजीब तो लगा, पर भूख के आगे कौन इतना सोचता है। वो 2 समोसे लेकर घर आ गया, और बस यहीं से कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। जैसे ही रोहन ने वो 2 समोसे खत्म किए, उसकी नज़र प्लेट पर गई, और प्लेट खाली नहीं थी, वहां अब 4 समोसे थे। उसी पल वो समझ गया कि वो किसी बहुत ही भयानक अलौकिक जाल में फंस चुका है। इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। वही घूंघट वाली औरत अचानक चुड़ैल बनकर सामने आ गई और जबरदस्ती रोहन के मुंह में वो जादुई समोसे ठूसने लगी, जो बढ़ते ही जा रहे थे, तब तक जब तक उसकी चीखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। ये पूरी कॉलोनी के लिए एक खौफनाक चेतावनी थी। अब कुछ दिन बीत गए, और उसी घर में रहने आईं 2 बहनें, राधिका और सीमा। उन्हें इस घर या इस कॉलोनी में छिपे खतरे के बारे में जाहिर है कुछ भी पता नहीं था। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब ये दोनों बहनें ना एक दूसरे से एकदम अलग थी। राधिका जो थी वो काफ़ी समझदार, हेल्थ कॉन्शियस टाइप की थी। और सीमा सीमा को जंक फूड बहुत पसंद था, और वो थोड़ी इम्पल्सिव थी। और उनका यही अलग अलग नेचर आगे चलकर जिंदगी और मौत का सवाल बनने वाला था। तो एक दिन क्या हुआ, बाजार में एक पड़ोसिन मिली, सुधा नाम की। उन्होंने राधिका को चिताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो, सुबह 6 से 7 के बीच बाहर मत निकलना। पर राधिका वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। उसने इसे मजाक समझकर उड़ा दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां टेंशन एकदम पीक पर है। अगली सुबह वही आवाज, वही पुकार फिर से गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहराने वाला है। इस बार ये खुशबू जगाती है सीमा को, और अपनी बहन राधिका से एकदम उल्टा। सीमा तो इस खुशबू की दीवानी हो जाती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, गर्मा गर्म समोसे। राधिका तो सो रही थी, और सीमा अपने लालच से मजबूर होकर चुपके से बाहर निकल गई। और उसने भी उसी घूंघट वाली औरत से 4 हरे समोसे खरीद लिए। मतलब वो ठीक उसी जाल में फंस गई जिसमें कुछ दिन पहले रोहन फंसा था। अब जब राधिका की आंख खुली और उसने टेबल पर वो हरे समोसे देखे, तो सच में उसके तो होश ही उड़ गए। उसे फौरन उस पड़ोसन की चेतावनी याद आ गई, और ठीक उसी वक्त किचन से सीमा की दर्द भरी चीखें आने लगी। तो आप कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है, और यहाँ बात ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की है। राधिका को अपनी बहन को बचाने के लिए उस चुड़ैल को हराने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा।
उस डरावने माहौल में राधिका का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। वो सोच रही थी कि इन जादुई समोसों को कैसे रोकूं। इनकी इनकी कोई तो कमजोरी होगी, पर क्या? और इसका जवाब उसे एक बहुत ही मामूली सी चीज से मिला। बाथरूम में बाल्टी भरकर पानी गिर रहा था और उस पानी की आवाज सुनते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। पानी। बस फिर क्या था, राधिका ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने पानी से भरी बाल्टी उठाई और सीधा चुड़ैल और उन बढ़ते हुए समोसों पर फेंक दी। और पानी पड़ते ही कमाल हो गया, सारे समोसे गलकर बह गए और चुड़ैल भी चीखते हुए गायब हो गई। और सीमा, जो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आई थी, उसने डर के मारे कसम खा ली कि अब से वो बाहर का चटपटा खाना कभी नहीं खाएगी। ये एक मजेदार बात जरूर है, पर सबक बहुत गहरा था, जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर सीखा था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्यों आज की इन लोक कथाओं में सबसे बड़े खतरे अक्सर समोसे जैसी मामूली चीजों में छिपे होते हैं? शायद ये हमें याद दिलाने का एक तरीका है कि सबसे बड़ा डर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी आम इच्छाओं और लालच के पीछे ही छिपा होता है।